या 5 बाधाएँ, तो वो 5 बाधाएँ हम सब जानते हैं, जो भी ध्यान करता है, वो 5 बाधाओं से अवगत निश्चित रूप से होता है। तो वो 5 बाधाएँ वो कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले कामछंद है, द्वेष है, आलस्य है, चिंता अस्वस्थता है और शंका कुशंका। तो ये जो 5 बाधाएँ हैं, तो ये 5 बाधाएँ ऐसी हैं कि इन जब तक हम इनसे ऊपर नहीं उठते या जब तक हम इन बाधाओं को नहीं हटाते अपने मन से, तब तक हमें मतलब ध्यान में एंट्री नहीं होती। मतलब ध्यान में एंट्री करने के लिए या ध्यान में हमें जाने के लिए इन 5 बाधाओं का हटना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने पिछली बार लगातार 2 क्लासों से मैं चिंता, अस्वस्थता और शंका कुशंका 2 मेरे प्रवचन इन दोनों बाधाओं के ऊपर मैंने दिए थे और आज जो मैं प्रवचन करने वाला हूँ, तो वो आलस या कहना चाहिए थिनविद थिनविद कहते हैं पाली भाषा में। वैसे इसको आलस आम भाषा में आलस कहते हैं या आलसी होना। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश अपनी तरफ से डालने का मैं प्रयास करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये शायद पसंद आए। क्योंकि मैं ये जो हमारे निवरण हैं या बाधाएँ हैं, इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं गया। बताया गया होगा लेकिन मैंने ज़्यादा सुना नहीं। लेकिन मैं अपनी तरफ से या कहीं से सुन के, कहीं से पढ़ने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद, मैं आप लोगों के सामने ये जो आलस वाली या थिनविद की जो बाधा है, ये बहुत ही ऐसी बाधा है जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है या ये कहना चाहिए कि पूरा भारत क्या पूरा संसार इस बाधा से ग्रसित है। तो ये ऐसी बाधा है। जब तक ये बाधा हमारे अंदर से नहीं निकल जाती, तब तक हम सही मायने में एक तरह से देखा जाए, हमारा जो डिसिप्लिन का जो जीवन है या कहना जैसे बुद्धिज़्म का जीवन अक्सर लोग बताया करते हैं कि बुद्धिज़्म क्या है कि अनुशासन का जीवन जीना, डिसिप्लिन का जीवन जीना, ये बुद्धिज़्म का जीवन है। तो आज मैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करने वाला हूँ। तो ये जो आलस जो है, तो ये मैं एक छोटी-सी कहानी के रूप में इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि मैं इसमें ये भी बताऊँगा कि आलस होता क्या है और किस-किस तरह से यह क्या प्रकार का आलस होता है और उसको किस तरह से उसको हटाया जाए या किस तरह से हम उससे ऊपर उभर सकते हैं। तो ये सब मैं बताने का मैं अपने शब्दों में प्रयास करूँगा। तो तो छोटी-सी कहानी है। तो कहानी ये बौद्ध काल की कहानी है। भगवान बुद्ध के समय की कहानी है ये। तो उस समय भी मतलब ये तो जब से ये संसार अस्तित्व में आया है या मानव जीवन जब से अस्तित्व में आया, तो ये जो आलस जो है, ये तभी से शुरू चला आ रहा है। तो ये जो आलस है, तो एक आदमी की छोटी-सी कहानी है जो भगवान बुद्ध के समय की है। तो वो आदमी भगवान बुद्ध के पास जाता है और भगवान बुद्ध के पास जाने के बाद उसके उनके सामने ये बात रखता है कि भगवान मेरे को बहुत आलस आता है, मैं बहुत आलसी हूँ, तो कुछ इसका ऐसा उपाय बताइए कि जिससे कि मैं इस आलस से ऊपर उठ सकूँ या ये आलस मेरे से दूर हट जाए। तो ऐसा कुछ उपाय बताइए। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके अंदर आलस है? तब उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे गाँव वाले भी यही कहते हैं, तू बहुत आलसी है। मेरे परिवार वाले भी बहुत कहते हैं ये तू बहुत आलसी है। मैं आलसी होने का जो सबसे बड़ा जो सबूत है, वो यही मैं बता सकता हूँ कि मैं देर से उठता हूँ। सुबह को जैसे जल्दी उठना चाहिए,
मैं देर से उठता हूँ और जो काम है होता है काम को मैं टालता रहता हूँ। मैं जैसे मेरे को जो काम दिया जाता है, घर से जो काम दिया जाता है या बाहर जो काम करने का होता है, जैसे काम अभी करना है, तो मैं उसको उसको कल के लिए, परसों के लिए या कुछ दिन के लिए मैं टालता रहता हूँ। मैं उसी समय उस काम को नहीं करता। इसलिए मुझे सब लोग आलसी कहते हैं। तब भगवान बुद्ध ने उसकी बात को समझ लिया। अब भगवान बुद्ध बताते हैं, तो देखिए आलस जो होता है, वो 2 तरह से काम करता है या इसको 2 टाइप कह सकते हो, 2 प्रकार कह सकते हो। तो 2 प्रकार का आलस किस तरह से होता है? तो एक तो ये शरीर से आलस होता है आदमी को, शारीरिक रूप से हम आलसी होते हैं और दूसरा हमारा जो आलस होता है, वो मन से होता है, हम मन से आलसी होते हैं। तो उसने कहा कि भगवान मुझे इसे सब खोल-खोल के बताइए कि ये आलस क्या है और किस तरह से शरीर का आलस होता है और किस तरह से मन का आलस होता है और फिर इसको मैं कैसे दूर करूं या मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। कृपया आपसे विनती है कि इसको थोड़ा खोल के बताओ। तब भगवान बुद्ध ने बताया कि ये जो शरीर का जो आलस होता है, ये शरीर का आलस हमारे खान पीन से संबंध रखता है। पहला तो ये खान पीन से संबंध रखता है हमारा। दूसरा ये है कि हम मतलब हमारा रहन सहन कैसा है, हम किस तरह से रहते हैं, मतलब हमारा आचरण कैसा है, हम किस तरह से उठने का ढंग कैसा है, बैठने का ढंग कैसा है, सोने का ढंग कैसा है और खाने का ढंग कैसा है। तो ये मतलब ये शरीर से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाती हैं। जैसे मान लो खान पीन में हम बहुत सारा अनियमितता बरतते हैं, मतलब हम खाने के लिए जो जो भी आ गया खाने को खाते खाते रहते हैं हमेशा। मतलब कहना चाहिए जैसा भी खाने को मिलता रहता है वैसे ही खाना चालू रहता है, मना नहीं करते। तो उससे भी क्या है कि हमारी जो दिनचर्या है वो प्रभावित होती है। जैसी दिनचर्या डिसिप्लिन का जीवन होना चाहिए वैसा हो नहीं पाएगा यदि हम खाने में संयमितता नहीं बरतेंगे। यह कहना चाहिए कि हमारा जो खान पान ऐसा होता है कि कभी-कभी उसमें वो एनर्जेटिक खाना नहीं होता, या कहना चाहिए वो खाना ऊर्जा वाला खाना नहीं होता। ऊर्जा वाला खाना कैसा होता है कि जो जैसे जैसे हमारे हरी सब्जियां हैं, या कहना चाहिए कि जो दालें होती हैं, उनको जैसे हम रात को भिगो के रख देते हैं और जब वो सुबह को अंकुरित हो जाते हैं या एक दिन और ले लेते हैं अंकुरित होने के लिए, अपना चना है, अपने दालें हैं, इनको भिगोने के बाद या इसी तरह के जो बादाम वगैरह होते हैं, तो उनको उनको रात को भिगो दीजिए और उसको एक दिन के बाद रात को भिगोने के बाद वो फिर अगले दिन उनको उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो उससे क्या है कि वो एनर्जेटिक भोजन होता है। उसमें डायरेक्ट आदमी के शरीर को ऊर्जा मिलती है। लेकिन यदि हमने खाना ऐसा गरिष्ठ भोजन करते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, कई बार हमारे छोले भटूरे खूब खा लेते हैं, कचौरियाँ खाते खाते हैं, तला भुना बहुत। तो ऐसा गरिष्ठ भोजन खाने के बाद आदमी का जो दिनचर्या है, वो गड़बड़ा जाती है। तो उससे क्या है कि हमें आलस आता है। तो ये हमें खाने का अपनी हैबिट्स या खाने की हमें चर्या या दिनचर्या उस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। या कहना चाहिए खाने के जो डिसिप्लिन का जो जीवन है उस तरह से खाना खाना चाहिए। जैसे हमें दालें हैं तो ये अंकुरित दाल खाना चाहिए। हमें बहुत सारी चीज भिगो के रात को रख दिया और सुबह को उसको खाना चाहिए। या फिर ऐसा कर सकते हैं
हल्का बॉइल्ड करके उसको खा सकते हैं। हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। साग का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि ये हम ऊर्जावान बनेंगे, हम एनर्जेटिक बनेंगे और इससे क्या है कि हमारे अंदर जो आलस है, वो आलस कम आएगा। आलस आने का एक कारण और भी होता है कि हम प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते। हम हमारा जो सोने का जो तरीका है, उस पे हमें फ़ोकस करना पड़ेगा। हमें एक हैबिट डालनी पड़ेगी। जैसे मान लो हमें हैबिट डालनी है कि 10 बजे कुछ भी हो जाए, मैं 10 बजे मुझे बेड पे सोने के लिए जाना ही है और उससे 1 घंटे पहले हमारे जितने भी काम हैं, मतलब जैसे मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, कुछ सुनना है, प्रवचन सुनना है, तो वो पहले ही खत्म कर लीजिए, 9 बजे तक खत्म कर लीजिए। 1 घंटा आपको रिलैक्स होने के बाद 10 बजे किसी भी हालत में आपको सोने के लिए जाना ही है और सोते समय आपको आपके कमरे में एक मतलब अंधेरा हो तो बहुत ही अच्छा, हवादार कमरा होना चाहिए और जिससे कि हवादार अच्छी तरह हवा मिले और रोशनी कम रोशनी नहीं होनी चाहिए, रोशनी बंद कर देनी चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है हमें सोने का प्रयास कर मतलब तो ये हैबिट 1 दिन नींद नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन, उसके बाद अब ऑटोमेटिक एक अंदर हमारे अंदर जो हमारे जो अंदर का जो मन होता है, जिसे कहते हैं मतलब सबकॉन्शियस माइंड, उसमें ये चीज़ फीड हो जाती है। मुझे किस समय सोना है, तो उसी समय हमारी जो बॉडी है, वो उसी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देती है और हमें सोने की हैबिट बन जाती है, 10 बजे सोना ही है। उसके बाद जो है, भगवान बुद्ध ने से जब पूछा कि आम तौर पे आदमी को कितनी नींद लेनी चाहिए या कितनी नींद की आवश्यकता है, जो आदमी जो बड़ा आदमी होता है, तब भगवान बुद्ध ने बताया कि यदि आदमी थका हुआ है, शारीरिक शारीरिक काम ज़्यादा करता है, तो उसके लिए 8 घंटा और जो आदमी ज़्यादा शारीरिक व्यायाम नहीं करता, तो कम से कम 6 घंटे की नींद उसको भी चाहिए। तो जब उसकी नींद पूरी हो जाएगी तो सुबह को निश्चित रूप से वो फ्रेश उठेगा। मतलब उसका जो और सुबह के जो दिनचर्या है, जैसे सुबह का आदमी जैसे पानी पीता है, निवाया पानी पीने का शुरू स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि आदमी आराम से फ्रेश हो सके। तो भगवान बुद्ध ने ये बताया कि हमें खान-पीन पे विशेष फ़ोकस करना चाहिए। हमारा जो खान-पीन जो है, यदि सही होगा, तो उसका असर हमारी बॉडी पे जाता है और उसी तरह से हमारा जो हम जो नींद लेते हैं, हम जो बिस्तर पे जाके सोते हैं, तो प्रॉपर नींद आनी चाहिए हमें। हमारी नींद यदि अधूरी रहती है, तब भी वो आलस का कारण बनता है, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो दिन भर हम क्या थके-थके रहेंगे, पूरा शरीर जो है आलस से भरा हुआ रहेगा, हम एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। तो ये कारण भी है हमें मतलब कि हम हमारे अंदर आलस भरा रहता है। और भी कई कारण हैं, तो और मैं कारण ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो जो क्योंकि बौद्ध धर्म का बुद्धिस्ट जो जीवन होता है, वो डिसिप्लिन का जीवन होता है। तो डिसिप्लिन का जीवन हम डिसिप्लिन का जीवन जीते नहीं हैं। हम जैसे हमें हल्का-फुल्का व्यायाम करना चाहिए, हमें योगासन करना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए। तो हमें ध्यान करते समय, हमें चलते समय, हमें बैठते समय, हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि हम किस तरह से तो बैठे हैं। जब भी कभी बैठो, हमारी कमर सीधी रहनी चाहिए। 90 डिग्री पे हमारा सिटिंग होने चाहिए। हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, जो कमर की रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। हमेशा ऐसी हैबिट डालो कि हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रहनी चाहिए। तो स्ट्रेट रहेगी तो हम बहुत ही अलर्ट मोड में रहेंगे, हमारा शरीर हमेशा अलर्ट मोड में रहेगा। और इसी तरह हम जब चलते हैं, तो चलते समय हमें ये ध्यान रहना चाहिए, बहुत ही अवेयर होके चलना चाहिए कि जैसे मैं बताया करता हूँ कि चलते समय कैसा ध्यान है।
जैसे हम एक पैर उठाते हैं फिर दूसरा रखते हैं, तो जो एक पैर उठाया दूसरा पैर जो रखते हैं, तो रखते समय उसके पैर के नीचे हमारे जो जमीन से जो स्पर्श होता है हमारे पैर का, तो कुछ वेदना संवेदना हमें महसूस होती है। तो जो वेदना संवेदना हमें महसूस होती हैं, तो उस वेदना संवेदनाओं के साथ ही हमें मोमेंट करना है, मतलब उनके साथ ही बने रहिए। उस वेदना संवेदनाओं के साथ बने रहोगे तो आपको क्या है, आप अवेयरनेस का या कहते हैं जागरूकता का आचरण करोगे, तो उससे भी क्या है कि आप एनर्जेटिक बने रहोगे। आप वर्तमान में जीने का आपका अभ्यास जो है वो जारी रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब हमें हमें डिसिप्लिन का जीवन जीने के लिए हमें ध्यान बहुत ही जरूरी है। डेली ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा मतलब साधन है, ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमारे जो स्वभाव है, जो हमें आलसी बनाता है, उस आलसी स्वभाव से हम ऊपर उठ सकते हैं। हमारा जो है हमारा उस स्वभाव से ऊपर उठ करके हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये जो हमारा डिसिप्लिन का जीवन होता है, अब बहुत से आदमी ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो बंधन में बंधने वाली बात है कि मतलब हमें डिसिप्लिन का जीवन जो हम करने जा रहे हैं तो ये तो बंधन हो गया। ये बंधन नहीं है, बल्कि ये जीवन की एक मुक्त अवस्था है। हमें जो आने वाले समय की जो परेशानियां हैं उससे हमें बचने का एक मार्ग है। अगर हम डिसिप्लिन का जीवन नहीं जिएंगे तो निश्चित रूप से ये आलस जो है हमारे अंदर, शरीर का आलस परमानेंट हमारे अंदर घर कर जाएगा और हम आलसी बने रहेंगे। इससे हमारा हम ऊपर उठ नहीं सकते। तो इस तरह से ये हमारा शारीरिक जो आलस है, ये इससे बाहर निकलने के लिए हमें डिसिप्लिन का, अनुशासन का जीवन जीना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपना खान-पीन बढ़िया करना पड़ेगा, खान-पीन सही करना पड़ेगा, हमें हर समय नहीं खाना पड़ेगा। एक टाइम होता है अगर अच्छा जीवन जीना है, लंबी आयु जीना है, आलस को दूर भगाना है, तो निश्चित रूप से सुबह का सुबह का खाना आप थोड़ा बहुत हल्का लो या भारी लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिन में उसको पचाने के लिए काफ़ी टाइम है आपके पास। उसके बाद जो है दोपहर का जो खाना है, उसमें आप सलाद का प्रयोग ज़्यादा करिए। सलाद जो ज़्यादा खाना मतलब चपाती कम और सलाद ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा पेट आप सलाद से भरो और चपाती कम, पेट भरना चाहिए। शाम का टाइम हल्का-फुल्का लो, नहीं तो नहीं भी लोगे तो भी काम चलेगा। खाली पेट भी रहेगा तब भी आप स्वस्थ रहोगे। मतलब हल्का, अगर आप मेहनती आदमी हैं, शारीरिक रूप से आप बहुत मेहनत करते हो, तब हल्का-फुल्का आप ले सकते हो। ज़्यादा भारी खाना शाम को नहीं खाना, नहीं तो फिर वो नींद आपकी डिस्टर्ब करेगी। तो जैसे ही हमारा पेट हल्का रहता है, हमारा पेट थोड़ा खाली रहता है, तभी हमें नींद अच्छी आती है, तभी अच्छी तरह। तो ये कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि हमारी नींद भी पूरी होगी, जिसके कारण हमें आलस से हम बच सकते हैं, आलस हमारे अंदर नहीं आएगा। और डिसिप्लिन का जीवन ऐसा होता है कि इसको हमें डेली एक व्यायाम भी करना चाहिए, शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। शारीरिक व्यायाम एक ऐसा एक माध्यम है कि शारीरिक व्यायाम यदि हम नहीं करेंगे, तो आगे आने वाले समय में हमें परेशानी होने वाली है। अभी हमें लगता है कि हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है, हमें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही आपकी उम्र ढलेगी, तो उस समय आपको महसूस होगा। उस समय थोड़ा भी आपको कोई बीमारी लग जाती है, तो आपकी जो एक तरह से क्षमता होती है ना, प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं उसे, तो वो प्रतिरोधक क्षमता जो है, यदि आपने व्यायाम नहीं किया, शारीरिक व्यायाम नहीं किया, तो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। आप जल्दी से ही उस बीमारी की जल्दी से पकड़ में आ जाते हो और पकड़ में आने के बाद जो आप जल्दी बीमार गिर जाओगे, वो बीमारी फिर वो जल्दी पीछा छोड़ती नहीं है। तो इसलिए व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये भगवान बुद्ध के बताए हुए बातें हैं। तो ये एक तरह से ये शरीर का आलस है और उसको दूर करने के मैंने उपाय बताए। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने
मानसिक आलस यानी मन का आलस। अब ये मन का आलस क्या होता है? मन का आलस आदमी को ऐसे होता है, या ऐसे समझ सकते हो आप मन का आलस, तो मतलब मानसिक रूप से कैसे आता है आलस? जैसे आपको कोई काम दिया जाता है, तो वो काम आपके लिए बहुत ही बोरियत वाला काम है, उसमें मन नहीं लग रहा, आपका मन नहीं लग रहा काम करने में। तो जब काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन आपने आपने प्रयास बहुत किया उसको करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, सफलता नहीं मिली, तो वो उससे क्या है कि आप उस काम को फिर छोड़ दोगे, या बहुत ही आलस आलस आ रहा है यार, इसमें तो काम में मन नहीं लगता। तो उसके बाद जो फिर अगले दिन या 2-4 दिन के बाद फिर उस काम को दिया जाता है आपको, तो आप जो है फिर उसमें अपनी ऊर्जा लगाते हो काम करने के लिए, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। जब 2-3 बार आप ऐसा ही काम करते हो लेकिन सफलता मिल नहीं रही, तो तब आपकी एक धारणा बन जाती है। वो धारणा, मानसिक धारणा, वो क्या है, यार ये तो काम मैं कर नहीं पाऊंगा, यार ये काम मैं कर नहीं सकता या कर नहीं पाऊंगा। तो जब जैसे ही ये धारणा बनी और काम आपको मिल गया, वही काम, सेम काम मिल गया, तब आलस का निर्माण निश्चित रूप से होगा। आपको आलस आएगा, निश्चित रूप से आलस आएगा। तो एक कारण तो ये है आलस आने का। दूसरा कारण ये है कि आपको जो है, आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको जो है, आपके जो विषय है, जो काम दिया हुआ आपको, वो उसकी क्लियरिटी नहीं है। मतलब कैसे कैसे करना, क्या करना, काम तो दे दिया आपको, जैसे दफ्तरों में काम दे देते हैं आपको, दफ्तर ऑफिस गोइंग आदमी है, उसको कोई ऐसा काम दे दिया, तो उसको क्लियर तो हुआ नहीं, लेकिन काम दे दिया। तो जब काम दे दिया तो उसको वो करेगा, तो अब दिमाग लगा रहा कैसे करूं। जब उस वो देखेगा कि ना, हाँ ये तो काम हो ही नहीं रहा, तो तब उसको दूसरा कारण ये, तब भी उसको, अरे तन्नू देखिए कल्पना का फोन आ रहा है, करिए इसे मना करिए, कल्पना का फोन आ रहा। तो ये दूसरा कारण ये है कि उसे आलस जरूर आएगा। और तीसरा कारण मैं और बताना चाहूंगा। तीसरा कारण, आदमी जो है, आदमी का जो हेतु है, आदमी का जो, मतलब मुझे कहाँ जाना है, क्या हेतु नहीं है, विषय की स्पष्टता नहीं है, तो ऐसे ऐसे मोमेंट पे मतलब भी आदमी को क्या है कि आलस आना निश्चित है, मानसिक आलस आएगा। तो ये कई कारण भगवान बुद्ध ने इसके बारे में एक छोटी सी और कहानी बताई, भगवान बुद्ध के द्वारा ही बताई गई, कि मान लो आप एक जंगल में जा रहे हो, और आप ऐसे जंगल में फंस गए हो कि वहां पर आपको भूख लग गई है। तो ये बात उसी आलसी आदमी के लिए भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि आपको भूख लग गई है, और ऐसे जंगल में तो आप क्या करोगे। तब उस आलसी आदमी ने बताया कि मैं खाने की खोज करूंगा, कि मैं यहाँ कोई खाना मिल जाए मुझे आसपास में। तब भगवान बुद्ध ने पूछा, मान लो तुम दिशा भ्रमित भी हो गए हो, मुझे आप पता ही नहीं लग रहा, घने जंगल में पहुंच गए, मेरा घर किधर है, उस और भूखे वैसे हो, फिर क्या करोगे। तब उसने बताया कि भगवान मुझे भूख लगी है, मैं तो खाने की खोज करता ही रहूंगा, तो और निश्चित रूप से जब तक मुझे खाना मिलेगा नहीं, तो मैं, मेरे अंदर ऊर्जा कैसे आएगी। नो, नो ठीक है, ये मतलब ये जो भूख होती है, इसी तरह की भूख हमारे अंदर काम के प्रति भी होनी चाहिए, हमारे उद्देश्य के प्रति भी हमारी ये भूख होनी चाहिए। और जब ये हमारे अंदर भूख बढ़ती है, तभी सही मायने में हमारा जो ये मानसिक आलस है, ये मन का जो आलस है, इससे हम ऊपर उभर सकते हैं। या हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, या कहना चाहिए हमें वेल डिसिप्लिन का जीवन जीना चाहिए। जैसे मान लो
हमें जो काम आज करना है, और हमें, मान लो आप कुछ भी काम करते हो, उसे मतलब पूरी तरह मन लगा करना चाहिए। तब उस आलसी आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि मुझे कब करना चाहिए ये काम? तो भगवान बुद्ध ने बताया, उस आलसी व्यक्ति को बताया कि देखो ऐसा है, अभी से शुरू कर दो। आप अभी अभी से सोचो कि मुझे क्या काम मिला है, अभी से शुरुआत कर दो, कल से शुरुआत कर दो, और शुरुआत तो अभी से करो। जैसे एक दोहा है ना, जैसे कहते हैं, कल करे सो आज कर, मतलब जो कल का काम करने का है वो अभी से शुरू कर दो। तो जो अभी से काम करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर का जो आलस है, जो मानसिक आलस है, उससे हम ऊपर उभर सकते हैं। तो ये आलस की कुछ ऐसी बातें हैं जो भगवान बुद्ध ने उनके सामने रखी। और मैं इसके बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो आलस जो है, जिसे जिसे तीसरा बंधन कहा जाता है, तीसरा बंधन है आलस, थिनविद। तो इसे एक काई के रूप में, जैसे एक पानी का जो एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे जो कामचंद की जो उपमा है, उसमें देखते हैं ना, रंगीन पानी। और उसके बाद जो है, जैसे जब गुस्सा आता है आदमी को, द्वेष आता है, तो उसको उबला हुआ पानी। और ये जो पानी है, जो थिनविद वाला जो है, ये काई वाला पानी है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में जो तालाब होते हैं, यदि गांव की पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं, वो जानते हैं कि वो जोड़ में हरी हरी काई जम जाती है, वो काई होती है। और जैसे ही नीचे का पानी देखने के लिए उसको हटाएंगे, काई को हटाएंगे, तब नीचे दिखाई देता है कि हाँ, नीचे पानी है, ठीक है। तब उस पानी को हम यूज करते हैं। तो कहने का मतलब, ये काई वाला पानी जो है, ये मतलब वो आलस के रूप में हमें दिखाया जाता है। और ये आलस जो है, ये इतना खतरनाक होता है कि आप जो है इस आलस के माध्यम से हम जो है, मतलब हमारा सारा जीवन, या कहना चाहिए सारा उद्देश्य हमारा चौपट हो जाता है। या सारे उद्देश्य को, हमारा जीवन के उद्देश्य को, पूरे उद्देश्य को ये आलस खा जाता है। इसको ऐसा समझना चाहिए कि यदि आदमी को आलस आता है, तो जैसे ऐसा मानो कि जैसे सामने से सांप आ गया। यदि हमें हमें हमने सामने से सांप आ गया, तो ऐसा सोच लिया, यदि आलस को ऐसा समझ लिया कि ये सांप आ रहा है, ये मुझे खा जाएगा, डस जाएगा, तो तब सही मायने में हमारे अंदर जो आलस निर्माण हुआ है, उससे हम ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर उभर सकते हैं। और भगवान बुद्ध ने इसकी एक उपमा और दी थी, इस आलस को दूर भगाने के लिए। भगवान बुद्ध ने बताया कि मान लो आप जंगल में चले जा रहे हैं, और आपके पास बहुत ही कीमती गहने हैं, गहनों की पोटली आपके पास में है, और चलते चलते आप अपने घर जा रहे हो, कई शहर, बड़े शहर से आए हो, तो रास्ते में आप थक जाते हो। देखा कि पेड़ है, तो वहां नीचे बैठ जाते हो, और जैसे ही बैठते हो, छायादार आपको आराम लगता है, और फिर उस आराम, आलस आ जाता है, नींद आने की होती है। तो सामने से देखते हैं कि कुछ डाकू आ रहे हैं। तो अब उसको, जैसे ही डाकू को देखता है, तो उसके मन में क्या है कि ये मेरा जो है कीमती गहने छीन लेंगे, ले जाएंगे। तो उसे क्या है कि फिर वहां से वो भाग जाता है। तो ये जो भागना जो होता है, ये अपने आप को बचाना होता है। तो आलस को आप ऐसा ही मान लीजिए कि मेरा जीवन को ये नष्ट करने वाला है, मेरे उद्देश्य विहीन करने वाला है ये आलस। तो इससे हमें दूर भागना है, दूर हटना है। तो ऐसे यदि हम अपनी मनोदशा को हम बना करके अपने आलस को दूर करेंगे, तो निश्चित रूप से हम शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी हम इस आलस से ऊपर उठ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस आलस के बारे में मैंने आपको एक छोटे से प्रवचन के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। पता नहीं आपको कैसा लगा होगा, नहीं लगा हो कैसा, तो ये आप जाने। लेकिन आप लोगों ने मेरे प्रवचन को ध्यान से सुन लिया,